दोस्तों, एक 14 साल की नाबालिग बच्ची है और वो एक कमरे में है जहां पे उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 युवक हैं जो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं और उसके साथ 2 माह तक उन्होंने उसको अपने कमरे में रखा। जब उसको भूख लगती और वो खाने को मांगती तो उसको बीफ परोसा जाता, जबकि वो हिंदू दलित परिवार से आती थी कि वो शाकाहारी थी, वो बीफ नहीं खा सकती थी। कहाँ की कहानी है, क्या है पूरा मामला, ये बताता हूँ आपको विस्तार से क्या हुआ इन लोगों के साथ। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक दलित लड़की है 14 साल की, जो कुछ कपड़े सिलवाने जाती है बाजार में, जहां पर उसको 4 युवक कार में दबोच लेते हैं और उसको एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहां पे एक कमरा है। बट उस कमरे में उसके साथ दरिंदगी करते हैं बारी बारी से और हर रोज करते हैं। उसके हाथ पर एक ओम का टैटू बना हुआ है जिसको वो तेजाब डालकर मिटाना चाहते हैं। दरिंदगी की क्रूरता की प्रकाष्ठा हो गई है। उसके बाद जब 2 महीनों तक उसके साथ ये चलता रहा और जब वो भूख उसको लगती, भाई जाहिर सी बात है, इंसान है, भूख लगेगी। उस बच्ची को जब भूख लगती तो ये उसको खाने के लिए बीफ परोस देते थे। वो नहीं खाती थी, फिर भी उसको जबरदस्ती खिलाते थे। तो दोस्तों, ये इस तरीके से इस लड़की के साथ बर्बरता होती गई। तो कहानी थी 2 जनवरी 2025 की, जब इसको किडनैप किया गया। 3 जनवरी को इनके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी बेटी घर पर नहीं आई है। पुलिस ने मामले को संगीनता से लेते हुए ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये लड़की नहीं मिली। इसके बाद ये लड़की 2 मार्च को अपने घर आती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुख में है, तकलीफ में है और अपने घर पे ये सारी चीजें बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। 4 युवक थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि ये युवकों को वो बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसकी कॉलोनी के ही आसपास के लोग थे। जिन 4 के नाम मैं आपको बता दूं कि क्या क्या उनके नाम थे, कौन थे ये लोग। एक था सलमान, दूसरा जुबैर, राशिद और आरिफ। ये युवक थे जिन्होंने इस लड़की को दबोचा, इससे ज्यादा 2 माह तक दरिंदगी की। इसके बाद जब ये 2 मार्च को लड़की घर पर आती है तो इसकी चाची जो है भगतपुर थाना में जाती है और शिकायत दर्ज कराती है। बताती है कि मेरे जो ये बेटी है, मेरी भतीजी है, इसके साथ बर्बरता से रेप हुआ है। इसको बीफ खाने के लिए जबरदस्ती किया गया इसके साथ, और इसके हाथ पर टैटू था जिसको तेजाब से मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने जो है मामले को देखते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। सलमान अरेस्ट हो चुका है, जो धाराएं इन 4 पे लगी है। बाकी अभी 3 बाकी बचे हुए जो अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। धाराओं के बारे में बता दूं आपको, 137(2), 79(1), 123, 127(4), 299, 351(3) और 124(1). इन धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और साथ में आपको बता दूं, पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। पॉक्सो के बारे में बता दूं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस कानून को बनाया गया था 2012 में, ये भी लगाया गया है। इसके साथ में SC एंड ST एक्ट भी लगाया गया है। यानी कि इतनी धाराएं इन पे लगाई गई हैं कि अभी इनके छूटने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल जीरो है। लेकिन मैं ये कहानी बताते हुए ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 4 युवक थे, चारों मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम हैं ये चारों के नाम फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूं। सलमान, राशिद, आरिफ और जुबैर। ये इन लड़कों ने ये कांड को किया, इस प्रकरण में ये शामिल हुए। लेकिन क्यों ये पुलिस से नहीं डरते? आए दिन रेप की घटनाएं होती है, क्यों पुलिस से ना डरना इन लोग का? क्यों इस पे सख्त कानून ना बनना? मैं हमेशा ये कहता हूं। अब ये लड़की के बारे में, इस बच्ची के बारे में जो महज 14 साल की थी, क्या क्या प्रताड़नाएं इसने झेली होंगी,
इस पे एक सोचने वाली बात है। तो कठिन कानून बनाने की जरूरत है, कठिन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जो कि मामले को पारदर्शिता ला सके, मामले में पारदर्शिता ला सके, और जो कल्प्रिट है वो जेल में जाए या उनके खिलाफ कोई और तगड़े कानून बनाए जाए ताकि तगड़ी सजा हो सके, ताकि वो सजा को सुनने के बाद और कोई ऐसा कदम उठाने की चेष्टा ना करे। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने बताई उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। जो आपको कैसी लगी, क्या आप कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए, वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।